يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي سبحان الله. كل من عليها فان سبحان الله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. अभी हम पढ़ने के लिए बांग्लादेश के साथी हैं, वो आएंगे, हम दिवाली का अदा पढ़ेंगे।
আল্লাহ আমার রব, এই রবে আমার সব। আল্লাহ আমার রব, এই রবে আমার সব। দমে দমে তুমি মনে তারি অনুভব। আল্লাহ আমার রব, এই রবে আমার সব। দমে দমে তুমি মনে তারি অনুভব। আল্লাহ আমার রব, এই রবে আমার সব। তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই, অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই। তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই, অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই। পাখ পাখালির গানে শুনি তসবিহ কলরা, তসবিহ কলরা। আল্লাহ আমার রব, এই রবে আমার সব। দমে দমে তনু মনে তারি অনুভব। আল্লাহ আমার রব, এই রবে আমার সব। আকাশে শুনলে ধরণী সবুজে, আবুজে হৃদয়ে আছো লুকিয়ে। আকাশে শুনলে ধরণী সবুজে, আবুজে হৃদয়ে আছো লুকিয়ে। তোমার মদদ পেলে আমি আর না কিছু চাই। তোমার প্রেমের আনল আমি কি দিয়ে নিভাই। তোমার মদদ পেলে আমি আর না কিছু চাই। তোমার প্রেমের আনল আমি কি দিয়ে নিভাই। যার হয়েছ তুমি তার নেই কো পরাভব, নেই কো পরাভব। আল্লাহ আমার রব, এই রবে আমার সব। দমে দমে তনু মনে তারি অনুভব। আল্লাহ আমার রব, এই রবে আমার সব। তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই, অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই। তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই, অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই। পাখ পাখালির গানে শুনি তসবিহ কলরা, তসবিহ কলরা। আল্লাহ আমার রব, এই রবে আমার সব। আল্লাহ আমার রব, এই রবে আমার সব। जैसा कि आपको पता है कि लामा साहब जाशू मस्जिद में गए हुए हैं, तो आज थोड़ा वक्त भी है, तो उससे फ़ायदा उठाते हुए एक छोटी सी हदीस है वो शेयर करना चाहूँगा। रोज़े आखिरत के बारे में हदीस है, उसका मफ़हूम बयान कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रोज़े महशर बपा किया जाएगा, बहुत ही सख्त दिन होगा, सख्त गर्मी और तपश, सूरज को ज़मीन के नज़दीक कर दिया जाएगा और तमाम लोग पसीनों में डूबे होंगे, कपड़ों के बगैर होंगे, अपने यानी नेचुरल। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, हम लोग जो हैं अपने कपड़ों के बगैर होंगे, मर्द व ज़न, तो क्या एक दूसरे को देख के उनको हया नहीं आएगी, एक दूसरे से शर्म महसूस नहीं करेंगे?
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन की सख्ती इतनी होगी, इतनी तपश और हरारत होगी, किसी का कोई होश नहीं होगा। हर बंदा अपने बारे में सोच रहा होगा, पसीनों में नहाया होगा। तो इस तरह के माहौल में, इतनी गर्मी और तपश में, कुछ लोग ऐसे होंगे, लोग साए की तलाश में फिर रहे होंगे, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। तो उन लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कौन से लोग होंगे। एक नंबर पे ऐसा नौजवान जो जवानी के दिनों में, अपने जवानी के अयाम में इबादत करता है। मतलब बूढ़ा हो जाए बंदा, फिर तो उसने जब गुनाहों की सकत नहीं होगी, फिर तो उसने उससे तौबा की तो क्या तौबा की। जवानी के अंदर गुनाहों से तौबा करे, उसके मुकाबले में इबादत करे, उसको अल्लाह ताला रोज़े क़यामत में अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। दूसरे नंबर पे ऐसा शख्स जो सदका दे, दाएं हाथ से सदका दे और बाएं हाथ को पता न चले, यानी कि इतना खुफिया तरीके से दे कि किसी को पता न चले। तीसरे नंबर पे ऐसे दो बंदे जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथा ऐसा शख्स जो जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे, यानी कि मस्जिद के अंदर आकर वो खुशी महसूस करे, एक आज़ादी महसूस करे। एक नमाज का टाइम खत्म हो तो उससे अगली नमाज का इंतज़ार रहे, कब अगला टाइम, अगली नमाज का टाइम आए तो दोबारा मस्जिद में आए। पांचवी वो बंदा कि कोई ऐसी औरत जिसके पास हुस्न जमाल भी हो और हसीयत है, उसको गुनाह दावत दे और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उसके खौफ की वजह से वो उससे बाज रहे। सुभान अल्लाह। ऐसे बंदे को भी अल्लाह ताला रोज़े क़यामत अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। ये छोटी सी एक हदीस थी, अल्लाह ताला हम सबको इस्तेमाल करने की मारगाह सादत में याद पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या जिसको